हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले भी अपने प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो भाई जरूर देख ले सारे के सारे। ठीक है, तो जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। आपको भी साथ के साथ अपने आंसर जो है कमेंट करने हैं और लास्ट में भी बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। और इसी तरीके से आपका स्कोर जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग में है, ये भी आपको एनालाइज करना है ताकि आपको पता लग सके कि आपका जो स्कोर है, मेहनत है, वो कैसी है। ठीक है, स्टार्ट करते। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है कि ईच ऑफ द गर्ल्स, एरर बतानी है इसमें कि ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। वो कह रहा है कि हर लड़की ने जो है डांस परफॉर्मेंस एक इंप्रेसिव दी है, बहुत ही बढ़िया दी है। तो भैया एक कंसेप्ट यहाँ पे सीख लेना, ईच ऑफ जहां भी आप लोगों को दिख जाए इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आती है। क्लियर है, ये समझ में आ गया भाई? नाउन या प्रोनाउन आपको प्लूरल मिलेगा लेकिन जो वर्ब मिलेगी वो सिंगुलर मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन इसके बाद तुरंत जैसे ही आप जाएंगे जो आपको वर्ब दिख रही है ये प्लूरल है, लेकिन ये आपको कन्वर्ट करनी है सिंगुलर में, तो हैज आएगा भाई। यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। तो ये कंसेप्ट लिख लेना, ईच ऑफ के बाद आपको नाउन प्रोनाउन प्लूरल लगाना है। कई बार यहाँ पे इसको प्लूरल की जगह सिंगुलर दे देते हैं और यहाँ पे प्लूरल दे देते हैं, तो दोनों चीजें याद रखनी है। यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी भाई। तो यहाँ पे पहले में एरर है, हैव गिवन की जगह पे हैज गिवन आएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, स्टेटमेंट में आपको बताना है अभी भी एरर कौन से पार्ट में है। हेलो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए भैया। अब देखो यहाँ पे दिया है द मैच इज अबाउट टू बिगिन। वो कह रहा है जो मैच है वो शुरू होने वाला है। सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। वो कह रहा है शुरू होने वाला है क्योंकि जो कैप्टन है, जो टीम है, वो कहाँ पे आ गई है? मैदान में आ गई है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, द कैप्टन एज वेल एज, जो ये टाइप के वर्ड होते हैं ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। जैसे एज वेल एज हो गया, लाइक हो गया, विद हो गया, तो ये लिख लेना एज वेल एज, लाइक, विद, अलोंग विद। ये इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, टुगेदर विद, ये आपके दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जो वर्ब आती है वो पहले के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे देखेंगे पहला जो सब्जेक्ट कौन सा है? द कैप्टन है। और ये कैसा है मेरे भाइयों? ये सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। एज वेल एज द टीम, वो टीम के बारे में भी बात कर रहा है। कैप्टन तो है ही है और कैप्टन के साथ जो टीम है वो भी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये दो जोड़ दिया आपने सब्जेक्ट एज वेल एज से, वो एंड की कंडीशन होती है, इसकी नहीं होती है। तो ये वर्ड होते हैं एज वेल एज, लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इस तरीके के ये दो को जोड़ने के लिए होते हैं कि उसके साथ वो भी है। लेकिन जो वर्ब आती है वो पहले के अकॉर्डिंग, जो इन शब्द से पहले आपको मिलेंगे। तो कैप्टन सिंगुलर है तो आर की जगह आपको यहाँ पे लगाना मेरे भाइयों इज। ठीक है, तो एरर कौन से में हो जाएगी? आपकी फर्स्ट वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न, देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। वो कह रहा है देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। वो कह रहा है बहुत सारे तरीके हैं जाने के आगरा, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं मैं रोड ट्रेवल को ही करता हूं। अब यहाँ पे देखोगे देयर इज मैनी मोड्स, जो यहाँ पे आपका रियल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो क्या है? मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल है। तो मोड्स ऑफ ट्रेवल आपका क्या है भाई? प्लूरल। क्या है? प्लूरल है। तो इज की जगह आपका यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि आपका प्लूरल के लिए आर यूज होता है, इज यूज नहीं होता है। क्लियर है भाई? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है मैनी मॉड्स, और मॉड्स आपका प्लूरल है तो इसके हिसाब से आगे आर आना चाहिए। आगे चलें, अगला, वी वॉच्ड द कारपेंटर
टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल। वो कह रहा है हमने देखा, किसको देखा भैया, कारपेंटर को देखा, क्या करते हुए देखा, रिपेयर करते हुए देखा आवर ब्रोकन टेबल, हमारी जो टूटी हुई टेबल थी। तो यहाँ पे याद रखना जो इस तरीके के वर्ड होते हैं, फील, हियर, वॉच, सी, नोटिस, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। क्या आती है, आईएनजी। तो वी वॉच्ड द कारपेंटर, कारपेंटर को देखा, रिपेयरिंग आएगा आपका टू वॉच की जगह, फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, रिपेयर, और रिपेयर के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो फील, हियर, सी, वॉच, नोटिस, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो करते हुए देखा, कोई काम कंटिन्यू है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, तो यहाँ पे रिपेयरिंग आएगा। क्लियर है भाई, कर लोगे मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे टू रिपेयरिंग नहीं आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा रिपेयरिंग। क्या हो जाएगा, रिपेयरिंग। नेक्स्ट, कौन सा आपका पार्ट सही है, सब्स्टिट्यूट करना है। लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट, लावण्या जो थी वो खुश थी ये देखते हुए। तो हमें पता चला भैया सेंटेंस हमारा पास्ट में है क्योंकि वॉज है। क्या देखते हुए, कि दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड, कि वो पेड़ जो उन्होंने लगाए थे, हैड प्लांटेड भैया ये वॉज था तो ये भी पास्ट में है। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल लगाए थे। हैज ग्रो क्वाइट टॉलर, क्यों कह रहा कि वो बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो भैया पास्ट में चल रहा था तो यहाँ भी पास्ट में करने में क्या दिक्कत है। और पहली बात तो हैज के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव और हैड के साथ, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, वैसे भी गलत है। अब देखो थर्ड वाले में तो हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत है। ठीक है, तो वो कह रहा है कंपैरिजन तो वो कर ही नहीं रहा है, हैड ग्रोन क्वाइट टालेस्ट। ठीक है, तो हैड ग्रोन क्वाइट टाल। ठीक है, ये आपका हमारा सही हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर है, बी हमारा आंसर आ जाएगा। पास्ट में था, पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैड ग्रोन क्वाइट टाल, थोड़े से बड़े हो गए, कंपैरिजन नहीं कर रहे, पॉजिटिव डिग्री ही हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अगला, आई विश आई हैव कम एन आर सूनर, वो कह रहा है कि काश मैं 1 घंटा पहले आ जाता। तो आई विश के साथ हमेशा और हमेशा आप क्या यूज करते हैं भैया, हमारा पास्ट यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे या तो वर यूज करते हैं या फिर हैड यूज करते हैं। तो आई विश के साथ क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। आई विश आई हैड कम एन आर सूनर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हैड। क्लियर है भाई, कर लोगे, सेकंड फॉर्म आती है आई विश के साथ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे बताना है कौन सा सही होगा। वो कह रहा है साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो साइंटिस्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो साइंटिस्ट बहुत सारे हैं तो इसलिए यहाँ पे आर आया है। ठीक है, उसके बाद डैश, हाउ प्लांट्स कैन गिव अ सस्टेनेबल एनर्जी, वो क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि प्लांट कैसे हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। तो स्क्रूटिनाइज नहीं होता है, इंस्पेक्टिंग नहीं होता है, लुकिंग भी नहीं होता, देख थोड़ी ना रहे हैं भाई, वो तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। स्क्रूटिनाइज होता है आपका एग्जामिनिंग करना, किसी को क्या करना, एग्जामिनिंग करना। ठीक है, क्लियर है, किसी को आप एग्जामिनिंग कर रहे हो या देख रहे हो। ठीक है, वो भी नहीं है, इंस्पेक्शन थोड़ी ना कर रहे हो आप जाके उसकी, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि कैसे जो प्लांट है हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, अगला, द चाइनीज लीडर्स फॉर्मल, अब यहाँ पे देखो द चाइनीज लीडर्स, एपोस्ट्रोफी एस आया है क्योंकि उसकी बात हो रही है, पोजीशन दिखा रहा है कि उस लीडर की फॉर्मल चाइनीज जो सूट है, किसका, चाइनीज लीडर का फॉर्मल चाइनीज जो सूट है, डैश कांग पाओ। ठीक है, ये उनकी स्पेलिंग है उनकी, उसको क्या कहा जाता है, वो कह रहा है इज कॉल्ड। ठीक है, उसको कहा जाता है, उसका नाम है, जो चाइनीज लीडर्स का जो फॉर्मल चाइनीज सूट है उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है, यानी कि पैसिव में है हमारा, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, इज कॉल नहीं, पैसिव में फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना आएगी, विल बी फ्यूचर की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, कहा जाएगा। आर कोल्ड भी नहीं आएगा क्योंकि सूट सिंगुलर है, तो इज कोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, ये लिखा हुआ है। क्लियर है,
चीजें समझ में आ रही ना भाई सारी की सारी। आगे चलूं? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सेम फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना। द मेजोरिटी डैश दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर द एबल लीडरशिप। जो मेजोरिटी है भाई वो बिलीव करती है, ऐसा मानना है कि मेजोरिटी का क्या मानना है कि एक जो देश है कैन प्रोग्रेस कर सकता है अंडर एबल लीडरशिप। कोई बढ़िया ही लीडरशिप हो उसके अंदर ही उसकी प्रोग्रेस होगी। कोई बेकार लीडरशिप होगी तो अपना देश प्रोग्रेस करेगा ही नहीं, चाहे कोई भी देश इसमें। ठीक है, तो क्या मानना है उस मेजोरिटी का? उस मेजोरिटी का मानना है कि यह आपका एज ए समूह, ठीक है, एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, पूरी की पूरी मेजोरिटी का ऐसा मानना है, तो बिलीव्स आएगा। ठीक है, मानती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस और ई एस आएगा। अगर मेजोरिटी में विभाजन होता, डिवाइड होती मेजोरिटी, तो उसमें फिर आपकी प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन एज मेजोरिटी का पूरा एक मत है, इसलिए आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया है, मानना है। ठीक है, बिलीव्स। अगला पैसिव फॉर्म आपको बतानी है कौन सी सही है। देखो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। द फैमिली वॉज वॉचिंग रामायणा ऑन टीवी। रामायणा देख रही थी, तो वोज आपका किस में चेंज होता है भैया? वोज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमारा चेंज होता है वोज में ही, और बीइंग थर्ड। बस ये देख लो कहाँ पे है वोज, बीइंग इसमें लगाया नहीं है, यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे हैज बीन आ गया, गलत। तो बच्चा एक ही, रामायणा वोज बीइंग। अब देख लो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा यही, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है इनमें, बस ये देखते चलो और अपना आंसर लगाते चलो। अगला एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस। पहले तो ये पढ़ लिया करो कि क्या करना है। यहाँ पे वो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ये तुम्हें पैसिव दिया हुआ है, इसका एक्टिव बताना है सही कौन सा है, बताओ जल्दी से। देखो जो डायरेक्ट आप यूज करते हो वर्ब और ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट क्या यूज करते हो? वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव हमारा हम यूज करते हैं लेट से। तो आप क्या करते हो? लेट ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर जो बाकी के वर्ड्स रह गए वो हम यूज करते हैं। तो यहां पे आप देखो लेट से शुरू हुआ है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया है लेट आस्ट्रिक्ट आई, ठीक है, उसके बाद बी यूज हुआ है बी, केप्ट हमारा थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ऑन, रूमर, मंगल्स, अदर वर्ड्स हमारे लास्ट में आ गए हैं। तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा? वर्ब पहले आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब किस में है? यहाँ पे ये लेट है, ये तो गलत है, ये रूमर अदर वर्ड्स आ गए, कीप हमारी यहाँ पे क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा कीप। क्या रखो भैया? कीप के बाद ऑब्जेक्ट आस्टिक्ट आई ऑन रूमर मंगल्स। क्लियर है भाई? इस तरीके से आंसर देने होते हैं, तो शुड हैव थोड़ी ना यूज कर लोगे तुम। क्लियर है? तो सी हमारा यहाँ पे आंसर। अगला एक्टिव फॉर्म बतानी है दोबारा से, तो यहाँ पे देखो कैन नाउ बी रिमूव्ड, कैन बी थर्ड फॉर्म, कैन के बाद बी है, फिर थर्ड फॉर्म है, इसका पैसिव क्या होता है? कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द फूड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट है वो यूज कर लिया वी, तो वी विल नहीं आएगा, वी शुड भी नहीं आएगा, वी माइट भी नहीं आएगा, वी कैन, तो कैन बी का किस में होगा? कैन में। तो वी कैन नाउ रिमूव हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई द फूड फ्रॉम द डाइनिंग टेबल। इस तरीके से आपको आंसर देने मेरे भाइयों। क्लियर है? हो जाएगा, डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जल्दी से बताइए। वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। दीपा ने अपने दोस्तों को बताया, तो कैसे बोलोगे? दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड टू नहीं होगा, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, बाकी तीन सही है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट आता है, डेट आता है, डेट आता है, ठीक है भाई। उसके बाद वी हमारा सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी, तो आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा मेरे भाइयों? एस, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे वी है और वी में वो खुद भी शामिल है, तो ये आपका दे में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसमें वो खुद भी शामिल होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाइयों? दे में।
ठीक है। तो दे के अकॉर्डिंग आपका इज एमआर फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, वोज वर, तो देव के साथ प्लूरल है तो वर आएगा। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज होता है, कहां पे जा रहे हैं, तिरुपति, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक किस में चेंज होता है, फॉलोइंग वीक। तो इस हिसाब से हमारा ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे आर गोइंग विल गो में चेंज कर दिया, यहाँ पे देखोगे आपका वी यूज कर लिया, तो वी यूज नहीं होगा, यहाँ पे दे यूज होगा। ठीक है, वैसे इन दो में कंफ्यूजन रहेगी बच्चों को, उसमें वो खुद भी शामिल थी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि वे, उसमें वो खुद भी शामिल है तो दे में चेंज होगा। अगला, राजू सेड टू हिज फ्रेंड्स, क्या कहता है, आई लॉस्ट माई बुक येस्टरडे, कि उसने अपनी जो बुक है वो खो दी। तो राजू सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, तो राजू टोल्ड हिज फ्रेंड, राजू टोल्ड हिज फ्रेंड, राजू सैड टू नहीं होगा, सैड टू नहीं होगा। तो उसने क्या बोला, डेट डेट, ठीक है। आई लॉस्ट हिज माई बुक है, तो आई किस में चेंज होगा मेरे भाइयों, एक दो तीन के अकॉर्डिंग आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे राजू है तो राजू के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आएगा, हिज नहीं आएगा। और दूसरी बात, लॉस्ट आपका सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड थर्ड फॉर्म में, तो ही हैड लॉस्ट हिज बुक द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस पे चेंज हो गया, प्रीवियस डे पे। क्लियर है भाई, ठीक है। अगला, स्टूडेंट सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड, स्टूडेंट ने कहा कि मुझे जो स्टडी है वो हार्ड करनी चाहिए, तो स्टूडेंट सेड सेड में ही रहेगा, से नहीं रहेगा, बच्चा एक ही, बच्चा एक ही। अब देखो ना, अब सैड को सेज में बदल दिया, सेज में बदल दिया, से में बदल दिया, तो सैड सैड में ही रहता है, द स्टूडेंट सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डेट, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्टूडेंट एक ही है तो ही, और मस्ट चेंज होता है हैड टू में, हैड टू स्टडी हार्ड, हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, तो हैड टू स्टडी हार्ड। क्लियर है मेरे भाई, इस तरीके से करोगे, ऐसा थोड़ी ना सैड को आप सेज में बदल दोगे, बाकी तो सीधे ही ना कट के आगे देखने की जरूरत ही के था हमने भाई, पहला ऑप्शन अपना ठीक हो गया। क्लियर है, तो ये अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट था, सभी को कमेंट में बताना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चंस बने हैं, और यदि अभी तक आपने प्रीवियस नहीं देखे तो वीडियो के एंड में लिंक दिए हुए हैं सारे के सारे, तो वहां पे जाके जरूर देख ले और कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने मार्क्स और वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सभी को।